Now I am going to explain chapter 12, Air, Water and Weather. Student, in this chapter we will study about sun's role, more about air, more about water. Now, weather is the condition of the air at a particular time and place based on how hot or cold, dry or rainy and calm or windy a place is. Means डिफरेंट प्लेसेस में वेदर जो है डिफरेंट होता है. और व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेदर? कंडीशन ऑफ द एयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. पर्टिकुलर टाइम में हम किसी भी प्लेस का वेदर जान सकते हैं. द वेदर एट ए प्लेस मे बी सनी, क्लाउडी, विंडी और रेनी. किसी भी प्लेस का जो वेदर जो है सनी भी हो सकता है, तेज़ धूप वाला, क्लाउडी मीन्स बादल रहते हैं, विंडी मीन्स हवा चल रही है या बारिश वाला. वेदर जो है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. सन की हीट का, देन एयर पर एंड देन वाटर पर. तो व्हाट डू यू मीन बाय वेदर? वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. द हीट ऑफ द सन causes winds to blow and also causes change in the state of water. Changes in the condition of air and water around an area cause change in weather. किसी भी प्लेस का वेदर सन की हीट के कारण और फॉर्मेशन ऑफ विंड के कारण क्या होता है? चेंज होता रहता है. बिकॉज वेदर डिपेंड ऑन फैक्टर सच एज हीट ऑफ द सन, movement of the air and water. Clear? Now next topic is sun's role. The sun plays a major role in causing changes in weather conditions. सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ेंगे कि सन की हीट के कारण वेदर में क्या चेंजेस आ रही हैं. तो फर्स्ट वन इज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन in its orbit. This movement is called revolution. Means अर्थ जो है सन के चारों ओर क्या करती है? मूव करती है. ऑर्बिट का मीनिंग क्या होता है? ऑर्बिट्स मीन्स फिक्स्ड पाथ इन विच अर्थ मूव अराउंड द सन. जब अर्थ जो है सन के चारों ओर मूव करती है, जो पाथ बनता है सर्कल की तरह, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट. मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. द अर्थ इज आल्सो टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एट एन एंगल. स्टूडेंट, टिल्टेड का मीनिंग होता है बेंड होना. आप पिक्चर में भी देखिए, हमारी अर्थ जो है सन की तरफ थोड़ा सा बेंड होती है, झुकी होती है. देयरफॉर द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन has longer and hotter days and thus has summer, whereas the part of the earth facing away from the sun has cooler and shorter days, thus has winter. जो साइड अर्थ की सन की तरफ होगा तो वो जो है डायरेक्ट सन रेज क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है. तो डायरेक्ट सन रेज रिसीव कर रहा है तो उस साइड में क्या होगा? हॉटर डेज होंगे और लॉन्गर डेज होंगे. तो हॉटर डेज और लॉन्गर डेज कब होते हैं? समर सीजन में. और दूसरा जो पार्ट होता है वो सन से दूर होता है. अवे मीन्स होता है दूर होता है, उसको सनलाइट नहीं मिल रही है, स्लांटिंग वे से वो सनरेज गेन कर रहा है. तो क्या होगा? उस पार्ट में क्या होगा? वो ठंडा रहेगा, कूलर रहेगा और डेज क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाते हैं. और विंटर सीजन में क्या होता है? डेज क्या होते हैं? छोटे होते हैं और ठंडे होते हैं. तो दैट साइड हैज़ विंटर सीजन. More details on how season change are given in chapter 13. और इसके बारे में आप डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर 13 में स्टडी करेंगे. नाउ द अर्थ आल्सो स्पिन्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस. स्पिन्स का मीनिंग होता है मूव करना, घूमना. अर्थ जो है अपनी ही एक्सिस पर क्या करती है? मूव करती है. दिस इज कॉल्ड रोटेशन. What do you mean by rotation? Spinning movement of the earth on its axis is called rotation. और रोटेशन के कारण ही बेटा क्या होता है? डे एंड नाइट. और वन रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितने डेज लग जाते हैं? ओनली
1 डे मीन्स 24 आवर्स में अर्थ जो है 1 रोटेशन को कंप्लीट करती है। और रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है? चेंज इन सीजन, समर सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, ऑटम सीजन आता है, वो किसके कारण आता है? रेवोल्यूशन के कारण। और 1 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लग जाता है? 365 डेज मीन्स 1 ईयर। रेवोल्यूशन कॉजेज change in season, whereas rotation causes day and night. स्टूडेंट रिमेंबर दिस, रेवोल्यूशन के कारण सीजन में क्या आती है? चेंजेस आती हैं, और रोटेशन के कारण क्या होता है? डे एंड नाइट। नाउ द हीट ऑफ द सन आल्सो कॉजेज विंड्स टू ब्लो। सन की हीट के कारण विंड्स में भी क्या होता है? इफेक्ट पड़ता है। व्हेन द एयर गेट्स हीटेड अप ड्यू टू द सन इट बिकम्स लाइटर। स्टूडेंट डे टाइम में क्या होता है? सन होता है, तो डे टाइम में क्या होता है? लैंड्स के ऊपर जो एयर होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। ओके, लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन सी। लैंड सन के कारण ज़्यादा गर्म हो जाती है, और लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है। और वार्म एयर जो होती है वो हल्की होती है, लाइटर होती है। व्हेन द एयर गेट्स हीटेड अप ड्यू टू द सन इट बिकम्स लाइटर। लैंड के ऊपर डे टाइम में जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म एयर जो है वो लाइटर बन जाती है, वो हल्की होती है। द वार्म एयर राइजेज अप, और गर्म हवा जो है ऊपर चली जाती है स्पेस में। warm air rises up. Cool air which is heavier then comes down to take its place. और कूल एयर क्या करती है? कूल एयर जो है हैवियर होती है, भारी होती है, वो वार्म एयर का प्लेस ले लेती है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज विंड्स। दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज विंड्स। स्टूडेंट रिमेंबर दिस, वार्म एयर इज लाइटर देन कूल एयर। वार्म एयर जो होती है वो लाइटर होती है एज कंपेयर टू कूल एयर। स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर, इट इज ए हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून rises up because hot air is lighter than cool air. The sun also changes the states of water in nature, causes humidity and rain. सन के कारण वाटर में भी चेंजेस आती हैं। वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो इसमें भी चेंजेस आती हैं। कॉजेज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मीनिंग क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स उमस, मीन्स जब हवा में वाटर वेपर ज़्यादा हो जाएंगे, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है एयर में, तो क्या होगा? वेदर उतना ही ज़्यादा क्या होगा? ह्यूमिड होगा, उमस भरा होगा। हमें उतना ही ज़्यादा गर्मी लगेगी, हमें उतना ही ज़्यादा स्वेट आएगा, हमें स्टिकी मीन्स चिपचिपा फील होगा। इफ़ एयर कंटेन लेस वाटर वेपर देन वेदर इज ड्राई। अगर एयर में बहुत ही कम वाटर वेपर हैं तो वेदर आपका कैसा रहेगा? ड्राई रहेगा। स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी? टेल मी अगेन। आपको पता होना चाहिए कि एयर में क्या होते हैं? वाटर वेपर। ओके, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर राइजेज अप एंड कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। वाटर वेपर जब ऊपर राइज कर जाते हैं तो वो कंडेंसेस होकर क्या बना देते हैं? टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। कंडेंसेस का मीनिंग क्या होता है? वाटर वेपर जब कूल एयर के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो वाटर वेपर किस में चेंज हो जाते हैं? टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। एज मोर एंड मोर वाटर वेपर इज फॉर्म्ड, more and more water droplets come together to form clouds. जितने वाटर वेपर फॉर्म होंगे, राइज करेंगे ऊपर, उतने ही ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे। और वाटर ड्रॉपलेट्स क्या फॉर्म करते हैं? बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइंट होकर क्लाउड बनाते हैं। इन क्लाउड्स दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कंबाइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। बहुत सारे छोटे छोटे पानी की बूंदें इकट्ठा होकर क्या बनाती है? एक बिगर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनाती है। व्हेन दीज बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम टू हैवी टू रिमेन इन द एयर और व्हेन क्लाउड्स बिकम सैचुरेटेड, जब बिगर वाटर ड्रॉपलेट बहुत ही हैवी हो जाती है एयर में, या क्लाउड उस बिगर वाटर ड्रॉपलेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, तो क्या होगा? इट रेन्स।
When water droplets become too heavy, then it fall down as rain. In very cold areas where the air temperature falls below 0 degrees Celsius, water droplets fall as snow. बहुत ही ठंडे एरिया में जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट कैसे गिरती है? एज स्नो. Water fall down as rain, snow. It is called precipitation. Next topic is more about air. Air is all around us. Student, can you see the air? क्या आप एयर को देख सकते हैं? No, because air is invisible. ये हमें दिखाई नहीं देती है. Air is a mixture of several gases. Can you give the answer? Which gases contain in the air? Yes, oxygen, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen and other some gases. Air is a mixture of several gases. Air also contains water vapor and dust. Our earth is surrounded by a blanket of air called the atmosphere. एक हमारा अर्थ ही ऐसा प्लानट है जहाँ पर एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर चारों ओर, हमारे अर्थ के चारों ओर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर. अर्थ आल्सो कंटेन air, water, sunlight. That is the reason life is possible on earth. So what do you mean by atmosphere? Our earth is surrounded by a blanket of air called the atmosphere. We can feel air when it blows. और हमें हवा का कैसे पता चलता है? जब वो चलती है. Moving air is called wind. A gentle wind is called a breeze. Gentle means ना ही बहुत ज़्यादा तेज और ना ही बहुत धीरे. A gentle wind is called a breeze, whereas a strong wind is called a gale. जब तेज हवा चलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? गेल. Very strong winds are called storms. Storms that occur along with thunder and lightning are called thunderstorms. जब तूफान जो है थंडर के साथ और लाइटनिंग के साथ आता है तो उसको हम थंडर स्टॉर्म्स कहते हैं. थंडर का मीनिंग होता है गरजने की आवाज़, लाइटनिंग का मीनिंग होता है बिजली का चमकना. विंड्स अफेक्ट्स द वेदर ऑफ ए प्लेस. विंड के कारण किसी भी प्लेस में क्या होता है? वेदर में भी चेंजेस आती हैं. तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सी एंड लैंड ब्रीज. नेक्स्ट टॉपिक इज सी एंड लैंड ब्रीज. The sun heats up land as well as water bodies on earth. डे टाइम में सन होता है और सन जो है लैंड को भी हीट करता है और ओशियंस, रिवर, पॉन्ड्स एक्सेट्रा मीन्स जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको भी क्या करता है? हीट करता है. लैंड हीट्स अप एज वेल एज कूल्स डाउन फास्टर दैन वाटर. लैंड जो है गर्म भी जल्दी हो जाती है और रात के टाइम लैंड जो है कूल भी जल्दी हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर. एंड दिस गिव राइज टू सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज. जो एरियाज समुद्र के किनारे होते हैं तो वहीं पर ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होती है. नाउ ड्यूरिंग द डे लैंड्स गेट्स हीटेड अप विच इन टर्न हीट्स द एयर अबव इट. दिन के टाइम में लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाती है और लैंड के ऊपर जो हवा होती है वो भी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है. द हॉट एयर राइजेज अप फ्रॉम द लैंड. और हवा का गर्म हो जाने के कारण वो क्या हो जाती है? लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है, जिसके कारण वो ऊपर राइज कर जाती है. द कूल एयर फ्रॉम द सी फ्लोज इन टू टेक इट्स प्लेस. और समुद्र से जो ठंडी हवा आती है वो वार्म एयर का प्लेस ले लेती है क्योंकि कूल एयर जो होती है वो हैवियर होती है एज कंपेयर टू वार्म एयर. दिस इज नोन एज सी ब्रीज. लुक एट दिस पिक्चर. सी ब्रीज मीन्स कूल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम सी टुवार्ड्स द लैंड. कूल ब्रीज जो होती है हैवियर होती है, वो वार्म एयर का प्लेस ले लेती है और वार्म एयर कहाँ चली जाती है? ऊपर राइज कर जाती है. तो इट इज़ ए सी ब्रीज. नाउ एट नाइट द रिवर्स प्रोसेस टेक प्लेस. रिवर्स मीन्स उल्टा.
मीन्स लैंड से कूल ब्रीज ब्लो करती है और कहाँ जाती है, सी की तरफ। एट नाइट टाइम लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन सी, रात को लैंड जो है जल्दी ठंडी हो जाती है एज कंपेयर टू सी। नाउ द एयर अबव द सी इज वार्मर देन द एयर अबव द लैंड, रात को लैंड जो है कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है सी के कंपेरिजन से, और सी के ऊपर, समुद्र के ऊपर जो एयर होती है वो वार्म एयर होती है, और वार्म एयर कहाँ कर जाती है, कहाँ चली जाती है, वो ऊपर राइज कर जाती है, और उसकी जगह कौन ले लेता है, कूल ब्रीज, और वो कूल ब्रीज कहाँ से आ रही होती है, लैंड से। द वार्म एयर राइजेज अबव द सी एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड रशीज टुवार्ड्स द सी। सी के ऊपर जो वार्म एयर होती है वो राइज कर जाती है, मीन्स ऊपर चली जाती है, और उसकी जगह कौन ले लेता है, लैंड से क्या कौन सी एयर आती है, कूल एयर, और कूल एयर फ्रॉम द लैंड रन टुवार्ड्स द या ब्लो टुवार्ड्स द सी, इट इज नोन एज लैंड ब्रीज। स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर, नाइट टाइम में क्या होता है, कूल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टुवार्ड्स द सी एट नाइट is called land breeze. Next topic is more about water. More than 70% of the earth surface is covered with water. अर्थ का जो 70% पार्ट जो है वाटर से कवर्ड है, और 30% क्या है, लैंड। और वाटर हाउ मेनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है अर्थ के ऊपर, 3 फॉर्म्स में, रिवर, पॉन्ड, ओशियन, सी लिक्विड में होगा, माउंटेन्स एरिया या पोलर रीजन में सॉलिड फॉर्म में होगा, और वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होते हैं उसको हम गैसेस फॉर्म बोलते हैं। नाउ इवेपोरेशन, वाटर एग्जिस्ट इन नेचर एज स्नो, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर को हम स्टीम भी कहते हैं। दीज स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल, मीन्स स्नो, बर्फ जो है लिक्विड में भी चेंज हो जाती है, लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर फिर किस में चेंज हो जाते हैं, वाटर में, और वाटर को आप फ्रिज में रख दो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस में। मीन्स दीज 3 स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल। द हीट ऑफ द सन changes water into water vapor by a process called evaporation. ओशन का पानी हो गया, रिवर का हो गया, पॉन्ड का हो गया, सी का हो गया, तो डे टाइम में सन क्या करता है, उस पानी को हीट करता है, और हीट के कारण वो वाटर किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इफ वी कीप ए बाउल ऑफ वाटर आउट इन द सन, द लेवल ऑफ वाटर इन इट गोज डाउन बाय इवनिंग। आप एक बाउल में पानी लीजिए और उसको मॉर्निंग में सन की प्रेजेंस में उसको बाहर रख दीजिए। सन की हीट के कारण पानी का जो लेवल है बाउल में वो कम हो जाएगा जब आप इवनिंग में चेक करोगे, बिकॉज हीट ऑफ द सन हैज़ इवेपोरेटेड सम वाटर। सन की हीट के कारण पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, मीन्स वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं, राइज अप। दस व्हेन द वेदर इज़ वेरी हॉट, जब वेदर बहुत ज़्यादा हॉट होता है, हम ज़्यादा गर्मी फील करते हैं, मोर वाटर गेट्स इवेपोरेटेड। मोर इवेपोरेशन होने के कारण एयर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है वाटर वेपर की, और जिसके कारण हमें वेदर कैसा लगता है, ह्यूमिड, हमें गर्मी ज़्यादा लगती है, हम स्टिकी फील करते हैं, बॉडी में से स्वेट आना स्टार्ट होता है, चिपचिपा फील होना स्टार्ट हो जाता है। ये किसके कारण होता है, वाटर वेपर के कारण। जब एयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तब वेदर कैसा हो जाता है, ह्यूमिड हो जाता है। Thus when the weather is very hot, more water gets evaporated and so water vapor content in the air increases. This makes the weather humid. Content का meaning होता है quantity. Now next topic is condensation. When we boil water in a pan and cover it with a lid, we find tiny droplets of water on the underside of the lid. जब हम पैन में पानी को लेते हैं और उसको बॉयल करते हैं और उस पैन को हम ढक्कन के साथ बंद कर देते हैं तो क्या हम फाइंड क्या करते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स
of water on the underside of the lid. Look at this picture. आपको ढक्कन के नीचे क्या दिखाई दे रही है? पानी की छोटी छोटी बूंदें. These drops have been formed because water vapor, जिसको हम steam भी कहते हैं, has changed into water. वाटर वेपर किस में चेंज हो गए? वाटर में. और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन? वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग is called condensation. Clouds are formed when water vapor condenses into tiny water droplets. बहुत सारे टाइनी वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है ज्वाइंट होके क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं. बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल एज रेन. और जब पानी की ड्रॉपलेट्स बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं, हैवी हो जाती हैं, तो इट फॉल डाउन एज अ रेन. On cold winter mornings, we see droplets of water on grass and leaves. This is called dew. विंटर सीजन में आप मॉर्निंग टाइम में क्या देखते हो? घास के ऊपर, लीव्स के ऊपर क्या होता है? पानी की कुछ ड्रॉप्स पड़ी होती हैं. तो उस ड्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? ड्यू. These droplets are formed by the condensation of water vapor in the air. तो ये ड्रॉपलेट्स किसके कारण फॉर्म हो रही हैं? कंडेंसेशन के कारण. एयर में क्या होता है? वाटर वेपर होते हैं. जब वाटर वेपर जो है कूल एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं? वाटर में. नाउ गेट इट राइट. व्हेन वाटर बॉइल्स, द बबल्स दैट आर सीन bursting on the water surface are not air bubbles. In fact, they consist of water vapor. जब पानी उबलना स्टार्ट होता है तो बबल्स जो हैं सरफेस के ऊपर राइज करना स्टार्ट हो जाते हैं. ब्रस्टिंग का मीनिंग होता है राइज करना. बहुत सारे बबल्स जो है सरफेस के ऊपर राइज करना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये बबल्स जो है हवा के बबल्स नहीं होते. दे कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर. बबल्स किस में होते हैं? किससे कंटेन होते हैं? वाटर वेपर. फैक्ट फाइल. कोल्ड एयर होल्ड्स लेस वाटर वेपर देन हॉट एयर. हॉट एयर में जो वाटर वेपर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कोल्ड एयर. नाउ पिक्चर, व्हाट इज दिस? इट इज ए वाटर साइकिल. What do you mean by water cycle? The continuous cycle of evaporation, condensation and precipitation in nature. सबसे पहले क्या होता है? इवेपोरेशन मीन्स ओशन का पानी जो है वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर ड्यू टू हीट ऑफ द सन. और वाटर वेपर राइज कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर में राइज करने के बाद वाटर वेपर किसके कांटेक्ट में आते हैं? कूल एयर. और कूल एयर कांटेक्ट में आने के बाद वाटर वेपर किस में चेंज हो जाते हैं? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. और बहुत सारे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइंट होकर क्या बनाते हैं? Clouds. And when droplet become too heavy, then it fall down as rain. इसको हम क्या कहते हैं? Precipitation. और रेन का वाटर जो फिर अगेन कहाँ जा रहा है? ओशन में जा रहा है. फिर क्या हो जा रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है. फिर कंडेंसेशन. आफ्टर दैट precipitation. That is the reason water cycle is a continuous process. In nature, the processes of evaporation and condensation take place continuously. Water evaporates from lakes, rivers, oceans, and other water bodies. It then condenses and falls down as rain and snow. This forms the water cycle. Now, next topic is purification of water. We should drink only clean water. Dirty water can make us fall ill. Water from taps can be dirty and impure. Thus, water used for drinking and cooking needs to be purified. We can do it in the following ways. हमें पीने के लिए क्लीन वाटर की ज़रूरत होती है. गंदा पानी पिएंगे तो क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे. टैप का जो वाटर होता है वो कैसा होता है? डर्टी, गंदा होता है. उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ मीन्स जो सब्सटेंस पानी में मिक्स नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं, जैसे सैंड के पार्टिकल्स हो गए, देन पेपर के पार्टिकल्स हो गए, लीव्स के पार्टिकल्स हो गए. दस वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग नीड्स टू बी प्योरीफाइड. पीने के लिए और खाना बनाने के लिए हमें
प्योर वाटर की ज़रूरत होती है। तो व्हाट आर द मेथड्स दैट बी यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, कैसे आप वाटर को प्योरीफाई करोगे? तो फर्स्ट मेथड इज बॉइलिंग। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू किल द जर्म्स फाउंड इन वाटर। बॉइलिंग जो है सबसे सिंपलेस्ट मेथड है पानी को प्योर करने का, क्योंकि बॉयल करने से पानी में जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। ब्रिंग वाटर टू ए रोलिंग बॉयल फॉर ए मिनट टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। वाटर को आप 10 या 15 मिनट्स तक बॉयल करना चाहिए। By the time water starts to get hot enough to boil, most of the germs in it die. पानी जैसे ही बॉयल करना स्टार्ट होता है तो उसके क्या होते हैं, जर्म्स मर जाते हैं, जो उसमें जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। बॉइल्ड वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड पॉट्स और बॉटल्स। बॉइल्ड पानी को आप साफ बर्तन में स्टोर करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन। Sedimentation and decantation is another method of purifying water. The process in which the insoluble impurities settle down is called sedimentation. Impurities का meaning होता है जैसे sand के particles हो गए, germs हो गए, then पेपर के पीसीज हो गए, ये सभी क्या होती हैं, impurities होती हैं। पानी में ये सभी impurities होती हैं, insoluble impurities बोल लीजिए या insoluble substances. The process in which the insoluble impurities settle down is called sedimentation. The process in which the water is gently poured out after sedimentation is called decantation. Student, take the transparent glass. Then आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, उसमें वाटर डालिए, pour the water and add 1 स्पून ऑफ सॉइल। उसमें एक स्पून जो है सॉइल का डालिए, फिर उसको मिक्स कर दीजिए। वाटर कैसा बन जाएगा, मडी वाटर। अब उस मडी वाटर को आप टेबल पर रख दीजिए 15 मिनट के लिए या हाफ आवर के लिए। यू विल ऑब्जर्व दैट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज या इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस सेटल डाउन इन लिक्विड। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, जो पानी में मिक्स नहीं होते, घुलते नहीं हैं, वो पानी के नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद हम क्या करते हैं, डीकेंटेशन। डीकेंटेशन का मीनिंग होता है सेपरेट द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड। अब उस क्लियर लिक्विड में से आपको इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट करना है। तो आपको जेंटली, मतलब बड़े ध्यान से उस ग्लास को उठाना है और क्लियर्ड वाटर को दूसरे ग्लास में डालना है। इन दिस वे यू सेपरेट द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकेंटेशन। बोथ प्रोसेसेस अकर टुगेदर। The decanted water may still have a lot of impurities. जो वाटर आपने इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस से सेपरेट किया है उसमें भी क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं, उसमें जर्म्स होते हैं। ओके, वो पीने वाला पानी नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन. इट इज ए बेटर प्रोसेस दैन सेडिमेंटेशन एंड decantation to purify water. The process in which the water is cleaned by passing it through a filter paper is called filtration. Filtration के लिए हमें filter paper की ज़रूरत होती है. It is a filter paper. Look at this picture. Filter paper को funnel के साथ लगा देते हैं और उस funnel को एक beaker में attach कर देते हैं. Student, look at this picture. फिर muddy water को उस beaker में हम डालते हैं. तो filter paper only allow the liquid, means filter paper only pass the liquid and dust particles left behind on it. filter paper जो लिक्विड को ही पास होने देगा और जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर ही फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. द प्रोसेस इन विच वाटर इज क्लीन बाय पासिंग इट थ्रू ए फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज क्लोरीनेशन. Chlorination, it is a process in which chlorine is added to kill germs in dirty water. गंदे पानी में जो जर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए हमें क्लोरीन टैबलेट्स की ज़रूरत होती है. क्लोरीन टैबलेट्स को पानी में ऐड किया जाता है जिससे पानी जो है जर्म्स फ्री बन जाता है. क्लोरीन इज ए गैस दैट किल्स जर्म्स. These days
chlorine tablets are easily available. These days chlorine tablets are easily available. क्लोरीन टैबलेट्स जो हैं पानी में, गंदे पानी में जम्स को मार देती हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरीनेशन? The process by which chlorine is added to kill germs in dirty water is called chlorination. So student, tell me, what are the method we use to purify the water? The first method is boiling, second method is sedimentation and decantation, third method is filtration, and fourth method is chlorination. Now next is uses of water, and you know very well what are the uses of water. Water is used for swimming, bathing, growing plants, washing, for transport purposes, for obtaining energy such as electrical energy. Water is useful to us many ways. For example, we need water for drinking and cooking. We also need water for swimming, bathing, growing plants, washing, for transport purposes, and for obtaining energy such as electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. मूविंग वाटर से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम हाइड्रो एनर्जी भी कहते हैं. स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर. वाटर इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. बाथिंग, वॉशिंग, स्विमिंग, वाटरिंग प्लांट्स. नाउ समरी ऑफ दिस